अब हम बात करेंगे लीगल डिसेबिलिटी की, जनरली जो प्रोवाइड करती है मुस्लिम को शादी के लिए। तो मुस्लिम में कोई भी शादी होनी चाहिए तो उसमें कोई इलीगल जो है लीगल डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि लीगल डिसेबिलिटी मीन्स सर्कमस्टांसिस विच डज नॉट परमिट मैरिज। यानी कि लीगल डिसेबिलिटी क्या है कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें जो है परमिट नहीं करती मैरिज मुस्लिमों को शादी के लिए। तो वो क्या क्या है, ये 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी, सेकंड है रिलेटिव इनकैपेसिटी, थर्ड है प्रोबेटरी इनकैपेसिटी और फोर्थ है डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। अब इन चारों को अलग अलग वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में। फर्स्ट होती है कॉन्सैंग्यूनिटी, जिसको कहते हैं कुराबत। जनरली एक ब्लड टाइप का रिलेशन होता है जिसमें मतलब कि फैमिली के बीच में जैसे ब्लड से खून का संबंध हो, उसमें हम मैरिज नहीं। हम बात करेंगे कॉन्सैंग्यूनिटी की या कुराबात की। कुराबात में कौन कौन से रिलेशन आते हैं जिसमें जो भी एक पर्सन है जो मेल है वो शादी नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू कॉन्सैंग्यूनिटी के अंदर अगर मदर और ग्रैंड मदर, यानी कि कोई भी जो आदमी है लड़का है वो अपनी मदर से और ग्रैंड मदर से शादी नहीं कर सकता। उसके बाद ना ही वो कर सकता है डॉटर से और ना ही ग्रैंड डॉटर से। और तीसरा पॉइंट आ जाता है इसके बाद जानना, वो जो कोई भी आदमी अपनी सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, ना ही अपनी नाइट से शादी कर सकता है मुस्लिमों के अंदर, और ना ही अपनी आंटी से लाइक अपने फादर की सिस्टर से या मदर की सिस्टर से भी शादी नहीं कर सकता। अगर हम अब बात करें एफिनिटी यानी कि मुशारत के बारे में, तो उसमें एक आदमी किस किस में अपनी किस किस रिलेशन में शादी करने से जिसमें मुस्लिम को मना होती है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करते हैं हिज वाइफ्स मदर, यानी कि जो उसकी वाइफ है उसकी मदर से और उसकी ग्रैंड मदर से शादी जो है मुस्लिमों को मना है अकॉर्डिंग टू एफिनिटी। और सेकंड है इज हिज वाइफ्स डॉटर, यानी कि उसकी पत्नी की जो डॉटर है, जो लड़की है, या उसकी लड़की की जो लड़की उसके लड़के की जो लड़की है, तो उससे शादी करने के लिए मनाही है। थर्ड है वाइफ ऑफ हिज फादर, जो उसके फादर की वाइफ है या ग्रैंड फादर की वाइफ है, उससे भी शादी करने के लिए मनाही है। अब फोर्थ एंड लास्ट वन वाइफ ऑफ हिज सन, यानी कि उसकी जो लड़का है जो आदमी है उसके लड़के की वाइफ से और उसके लड़के की वाइफ से और उसके जो लड़की है उसका लड़का है जो उसकी वाइफ से भी जो है अकॉर्डिंग टू मुशर्रफत मुस्लिमों को शादी करने से मना है। बात करेंगे फोस्टर एंड रीजा। फोस्टर एंड रीजा होता क्या है, मान लो कि 1-2 साल का लड़का है, उसको कोई औरत दूध पिलाती है जबकि वो उसकी माता नहीं है, तो जो जो औरत उसको दूध पिलाती है तो वो उसकी फोस्टर मदर मानी जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं, When a child under the age of 2 years is suckled by a woman other than its own mother, यानी कि उसकी माँ ने उसको दूध नहीं पिलाया जबकि उसकी किसी दूसरी औरत ने उसको दूध पिलाया, तो वो क्या बन जाती है, उसकी फोस्टर मदर बन जाती है। तो जो आदमी है जिसको दूध पिलाया हुआ है, सो ए मैन कैन नॉट मैरी हिज फोस्टर मदर, यानी कि अपनी फोस्टर मदर से शादी नहीं कर सकता, ना ही उसकी लड़की से, ना ही अपनी फोस्टर सिस्टर से। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू सुन्नी, कि अगर फोस्टर सिस्टर है यानी कि किसी कोई लड़का है उसकी सिस्टर को किसी ने दूध पिलाया है, तो उस सिस्टर की फोस्टर मदर से वो शादी कर सकता है। अब हम बात करेंगे रिलेटिव इनकैपेसिटी की। रिलेटिव इनकैपेसिटी यानी कि कुछ टाइप के प्रतिबंध लगे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है मुस्लिम है उन कुछ रिलेशंस में किसी के साथ मतलब कुछ प्रतिबंधों के कारण शादी नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो कुछ ऐसी कंडीशन हो जाता है कि वो कुछ चेंजेस कर ले ताकि वो प्रतिबंध हट जाए, तो वो उस मैरिज को वैलिड माना जा सकता है। लाइक अनलॉफुल कंजक्शन। तो अनलॉफुल कंजक्शन में ये होता है कि अगर कोई भी आदमी या लड़का किसी के साथ शादी कर रहा है, दो औरतों के साथ, अगर उनका आपस में कुछ प्रॉपर कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन है, लाइक अगर दोनों सिस्टर्स हैं आपस में, तो जो आदमी है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग उन दोनों सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, ना ही वो अपनी भतीजी से शादी कर सकता, ना ही नाइस से, ना ही अपनी आंटी से। लेकिन
ये कंडीशंस रिमूव भी हो सकती हैं। लाइक अगर दो सिस्टर हैं, अगर एक सिस्टर की डेथ हो जाती है, अगर एक सिस्टर को या तो वो डिवोर्स दे देता है तो वो दूसरी सिस्टर से शादी कर सकता है। तो हम कह सकते हैं लॉफुल कंजक्शन क्या होता है, जिसमें जनरली जो भी एक मेल है दो सिस्टर से शादी नहीं कर सकता, जिसके साथ उसका मतलब अपनी वाइफ की सिस्टर के साथ शादी नहीं कर सकता, ना ही नाइस के साथ, ना ही अपनी आंटी के साथ। और यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे एक ड्यूल रिलेशनशिप हो जाता है, डबल रिश्तेदारी हो जाती है। इस रिश्तेदारी को रोकने के लिए ये चीज़ें की गई। और सेकंड है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मीनिंग है बहुविवाह। यानी कि जो मुस्लिम है अकॉर्डिंग टू मोहम्मद कि जो मुस्लिमों को सिर्फ चार शादियाँ, एक आदमी को सिर्फ चार शादियाँ करने की इजाज़त है। अगर चार से ज़्यादा शादी की जाती है तो उसको वैलिड नहीं माना जाता। तो अगर कोई भी आदमी भी पांचवी शादी कर लेता है मुस्लिमों के अंदर तो उसको इनवैलिड माना जाता है। लेकिन इसका भी एक रिसेप्शन है। जो कोई भी जो आदमी है पांचवी शादी तभी कर सकता है जब वो पिछली जो चार वाइफ है उनमें से किसी की डेथ हो गई हो या उसमें से किसी को डिवोर्स दे दिया गया हो। एब्सेंस ऑफ प्रॉपर विटनेस, जैसे कि आपको मैंने पिछली क्लासों में भी बताया है कि जो अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ कम से कम दो मेल विटनेस या एक मेल विटनेस और कम से कम दो फीमेल विटनेस का होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मैरिज, शादी के वक्त। अगर विटनेस की प्रेजेंस नहीं है तो वो शादी इनवैलिड मानी जाती है। जो विटनेस प्रेजेंट होने चाहिए वो कम से कम पूरे एडल्ट होने चाहिए, पूरी प्रॉपर्टी को अचीव कर चुके हो चाहिए, मेजर होने चाहिए, यानी कि एक वयस्क होने चाहिए। और डिफरेंस ऑफ रिलीजन, तो अब हम इस बात करें अगर रिलीजन में डिफरेंस है तब भी शादी को इनवैलिड माना जाता है। अगर बात करें मैरिज की बात करें तो एक मुस्लिम मैन को एक मुस्लिम आदमी, मुस्लिम मैन है या लड़का है या मुस्लिम लड़का है, उसको इजाज़त है किसी दूसरे धर्म में शादी करने के लिए। किसी भी धर्म के कंडीशन ये है कि जो एक प्रकार से वो किताबिया होना चाहिए, किताबिया होना चाहिए। यहाँ पे किताबिया का मतलब है कि कुछ ऐसे धर्म के लोग जो एक बुक को अपना सुपर मानते हैं, लाइक क्रिश्चियन, इस्लाम और जैदिज्म। हाँ, लेकिन एक जो मुस्लिम मैन है, एक जो लड़की मतलब एक मुस्लिम मैन उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जो एक मतलब कि मूर्ति पूजा करती हो या फायर वर्शिप हो, आग की पूजा करने वाली हो। लेकिन इसको भी रिमूव किया जा सकता है, वो मैरिज इरेगुलर मानी जाती है। लेकिन जो मूर्ति पूजा करने वाले उसको भी वैलिड माना जा सकता है अगर वो अपना धर्म चेंज कर ले। अगर हम मुस्लिम फीमेल की बात करें तो उनको अलाउड नहीं है कि वो किसी दूसरे रिलीजन में शादी कर सकें। वुमेन अंडर गोइंग इद्दत, सबसे पहले इद्दत क्या होता है। अगर कोई भी वुमेन है उसकी शादी टूट जाती है बाय मीन्स ऑफ, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है या बाय मीन्स ऑफ डिवोर्स यानी कि तलाक के कारण वो शादी टूट जाती है, तो उस वुमेन को इद्दत पूरा करना पड़ता है। जो जब तक वो इद्दत पूरा नहीं कर लेते वो किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं कर सकती। तो अगर कोई भी औरत इद्दत के टाइम में किसी और से शादी कर लेती है तो इद्दत के पीरियड में तो उस मैरिज को इनवैलिड माना जाता है। तो प्रोबेटिव इनकैपेसिटी क्या होती है, तो कुछ कंडीशन होती है मुस्लिम मैरिज में कि बिल्कुल प्रतिबंध होता है कि ये शादी इस वे में कर ही नहीं सकते। तो हम वो कंडीशंस अब पढ़ेंगे। तो ये जनरली दो टाइप की होती है, एक पॉलीएंड्री और एक होती है मुस्लिम मैरिंग इन नॉन मुस्लिम। ठीक है, तो प्रोबेटिव इनकैपेसिटी क्या होती है जनरली। पॉलीएंड्री जनरली क्या होती है कि एक से ज़्यादा पतियों का होना। अगर कोई भी मैरिड वुमेन है मुस्लिम्स में, अगर किसी दूसरे पति से शादी करती है जबकि उसका पति जिंदा है तो वो जो है मैरिज है इनवैलिड मानी जाएगी, जो एक प्रकार से बिना अक्षम्य है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ। तो हम कह सकते हैं इट मीन्स हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड का होना। ए मैरिड वुमन कैन नॉट मैरी सेकंड टाइम एज लॉन्ग एज फर्स्ट मैरिज इज स्टिल अलाइव। जब तक उसकी पहली मैरिज अभी चल रही है तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकती जब तक उसके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ ना हो गई हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग भी अगर कोई भी औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करती है जबकि उसकी पहली शादी चल रही है, डिवोर्स नहीं हुआ है, तो वो इनवैलिड मानी जाती है। सेक्शन 490 आईपीसी के अकॉर्डिंग वो एक प्रकार का दंडनीय अपराध है। मुस्लिम मैरिंग इन नॉन मुस्लिम, तो इनके अकॉर्डिंग जो एक मुस्लिम जो वुमेन है वो मैरिज नहीं कर सकती
किसी दूसरे रिलीजन में, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे फायर वर्शिपर मूर्ति पूजा करने वाला हो, चाहे कुछ भी हो, जो एक मुस्लिम वुमेन है गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। अगर वो शादी करती है तो एक प्रकार से वो इरेगुलर मानी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ प्रोबेटिव इनकैपेसिटी। अब हम बात करेंगे डायरेक्टरी इनकैपेसिटी की। अगर हम बात करें डायरेक्टरी इनकैपेसिटी की, तो ये 4 टाइप की जो कंडीशन है जिसमें जो है मैरिज प्रतिबंध है मुस्लिमों में। फर्स्ट है मैरिंग ए वुमेन एनसिनिटी। एनसिनिटी का यहाँ पे मीनिंग है, अगर कोई भी जो वुमेन है ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, फॉरवर जो उसका पिछला हस्बैंड है उससे प्रेग्नेंट है, तो वो किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती जब तक कि वो प्रेग्नेंट है। तो सेकंड में है प्रोविजन ऑफ डिवोर्स। जनरली प्रोविजन ऑफ डिवोर्स का मतलब ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में डिवोर्स हो गया बाय मीन्स ऑफ ट्रिपल तलाक, यानी तीन बार तलाक कहने पर उनका डिवोर्स हो गया, तो वो दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते जब तक वाइफ की शादी किसी दूसरे से ना होगी हो, उनके बीच में जब तक शारीरिक संबंध ना हो गया हो। उसके बाद अगर वो मैरिज टूटने के बाद ही वो अपने पहले वाले हस्बैंड के साथ शादी कर सकती है। तो मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज, यानी कि अगर हज अकॉर्डिंग टू शिया लॉ जो शिया मुस्लिम है, अगर हज की यात्रा पे है, मक्का पे है, तो वो शादी नहीं कर सकते। जबकि हनाफी जो स्कूल है सुनीला, वो कुछ रियायत देता है कि इसमें कि कुछ कंडीशन में हज की यात्रा के वक्त शादी की जा सकती है। और मैरिज विद द सिक मैन, तो कोई भी जो आदमी है वो मतलब कि कोई भी आदमी है जो बीमार है, या कोई भी पर्सन वगैरह जो भी बीमार है, उसके साथ भी शादी करना से मना है। अगर वो बीमारी इतनी लंबी है कि वो ठीक ही नहीं हो सकती, तो वो जो मैरिज है उसको इनवैलिड माना जाता है। लेकिन अगर हाँ, एक कंडीशन जरूर ये है कि अगर कोई भी आदमी किसी बीमारी से ग्रस्त है, अगर उसकी वो बीमारी ठीक हो जाती है, तो उसके बाद वो शादी कर सकता है। तो ये हुआ कि हमारी एसेंशियल्स क्या है मुस्लिम मैरिज में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहिए, वीडियोस लाइक कीजिए और बेल आइकन को सब्सक्राइब कीजिए।